वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम हमारी क्लास 2 की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है मैरीगोल्ड, उसमें से यूनिट 4 में पोयम है जिसका टाइटल है रेन। तो आज हम इस पोएम का रेसाइटेशन करेंगे। इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनका अर्थ जानेंगे और इसके बाद इस पोएम का भी हम हिंदी में अर्थ जानेंगे। और जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन आंसर्स पीछे दिए गए हैं, वो पूरी एक्सरसाइज को हम सोल्व करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। यूनिट 4, लेट्स रिसाइट दिस पोएम। आइए इस पोएम को गाते हैं। रेन। रेन क्या होती है बच्चों? बारिश या वर्षा। तो पोएम का रेसाइटेशन कर लेते हैं। द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड। बारिश चारों तरफ हो रही है। अराउंड मतलब चारों तरफ। इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री। यह खेतों और पेड़ों पर भी गिर रही है। फील्ड होता है बच्चों खेत और ट्री होता है पेड़। इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलाज हेयर। यह यहाँ छाता पर भी गिर रही है। अम्ब्रेला मतलब छाता। एंड ऑन द शिप्स एट सी। सी होता है बच्चों समुद्र और शिप होता है समुद्री जहाज या पानी का जहाज। तो एंड ऑन द शिप्स एट सी, और यह समुद्र में समुद्री जहाज पर भी गिर रही है। तो बच्चों, इसमें एक छोटा बच्चा है जो बारिश में छाता लिए खड़ा है और अपने आप को बारिश से बचा रहा है। तो इसमें बताया गया है कि चारों तरफ बारिश हो रही है। वह खेतों में, पेड़ों में और छाता के ऊपर भी, और समुद्र में समुद्री जहाज के ऊपर भी हो रही है। अब चलते हैं न्यू वर्ड्स की ओर। न्यू वर्ड्स इसमें दिए गए हैं फील्ड, अम्ब्रेलाज और शिप्स। और कुछ न्यू वर्ड्स पोएम में भी हैं, तो न्यू वर्ड्स को हमने अलग से लिख लिया है। क्लास 2 यूनिट 4 पोएम रेन, न्यू वर्ड्स। पहला न्यू वर्ड है फील्ड। फील्ड होता है बच्चों खेत। सेकंड वर्ड है अम्ब्रेलाज। अम्ब्रेलाज होता है छाते। जो अम्ब्रेला होता है एक छाता, और जब हम उसके पीछे एस लगा देते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है, यानी कई सारे छाते। थर्ड वर्ड है शिप्स। शिप से बना शिप्स, तो समुद्री जहाज या पानी का जहाज। अराउंड, अराउंड मतलब चारों ओर। हेयर, हेयर मतलब यहाँ। और ट्री, ट्री मतलब पेड़। यहाँ पर हमारे लिए सीखने की नई बात यह है कि जब हम एक वर्ड के पीछे एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। जैसे वर्ड नंबर 2 और 3 में एस लगाया गया है। अम्ब्रेला के पीछे एस लगाने से वो कई सारे छाते हो गए, और शिप के पीछे एस लगाने से वो कई सारे समुद्री जहाज हो गए। अब आगे चलते हैं। रीडिंग इज फन। पढ़ना मज़ा है। बच्चों, इसमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब हम उनका आंसर्स समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेयर डज द रेन फॉल। फॉल मतलब गिरना। तो इसमें पूछा गया है बारिश कहाँ गिरती है। आंसर 1, रेन फॉल्स ऑल अराउंड। बारिश चारों तरफ गिरती है। ऑन फील्ड, खेतों पर। ऑन ट्री, पेड़ पर। ऑन अम्ब्रेलाज एंड शिप्स, छाता पर और समुद्री जहाज पर। बारिश चारों तरफ गिरती है। क्वेश्चन 2, व्हाट डू पीपल यूज व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है तो पीपल क्या यूज करते हैं। आंसर नंबर 2, पीपल यूज अम्ब्रेलाज व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है तो आदमी छाता यूज करते हैं। अब आगे चलते हैं। लेट्स टॉक। चलिए बातें करते हैं। और इसमें भी बच्चों 4 क्वेश्चन दिए गए हैं हमें। अब हम इनका आंसर भी समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डू यू डू ऑन ए रेनी डे। रेनी डे मतलब बारिश का दिन, बारिश वाला दिन। बारिश वाले दिन आप क्या करते हैं। आई प्ले विद माई फ्रेंड्स ऑन टेरेस ऑन ए रेनी डे। टेरेस होती है बच्चों घर की छत,
और बारिश के दिन मैं अपनी छत पर अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू कीप योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन। बारिश में आप अपने आप को सूखा कैसे रखते हैं। आंसर नंबर 2, आई यूज़ अम्ब्रेला टू कीप माई सेल्फ ड्राई इन द रेन। बारिश में मैं अपने आप को सूखा रखने के लिए छाता का प्रयोग करता हूँ। यूज़ मतलब प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर। क्या आपको पानी में खेलना पसंद है। आंसर नंबर 3, यस आई लाइक टू प्ले इन वाटर। मुझे पानी में खेलना पसंद है। क्वेश्चन 4, से व्हाट थिंग्स लिव इन वाटर। कहिए जो चीज़ें पानी में रहती हैं। तो हमें ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं जो पानी में रहती हैं। आंसर नंबर 4, मैनी थिंग्स लिव इन वाटर लाइक फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स, फिश, वेल्स, टॉर्टोइजेज। पानी में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जैसे मेंढक, फ्रॉग होता है मेंढक, क्रोकोडाइल होता है मगरमच्छ, फिश होती है मछली, और वेल होती है एक मछली का ही प्रकार है, बहुत बड़ी मछली होती है, और टॉर्टोइजेज होते हैं बच्चों कछुए। तो पानी में ये सब चीज़ें रहती हैं। अब हम आ चुके हैं लेट्स लिसन। चलिए सुनते हैं। इसमें भी बच्चों 4 क्वेश्चन हैं। अब हम इनका भी आंसर समझ लेते हैं। हैव यू, क्वेश्चन फर्स्ट, हैव यू हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल। हर्ड मतलब सुना या सुना हुआ है, सुनते हैं। क्या आपने बारिश की आवाज़ सुनी है। तो आंसर फर्स्ट, यस आई हैव हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल। मैंने बारिश की आवाज़ सुनी है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन अम्ब्रेलाज। जब बारिश छाता पर गिरती है तो कौन सी साउंड आती है, कौन सी आवाज़ आती है। आंसर, तो इसका आंसर होगा बच्चों द रेन मेक्स द साउंड ऑफ टिप टिप ऑन द अम्ब्रेलाज। बारिश छाता पर गिरकर टिप टिप की आवाज़ करती है। क्वेश्चन 3, व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन द लीव्स ऑफ द ट्रीज। जब बारिश पेड़ के पत्तों पर गिरती है तो कौन सी आवाज़ करती है। आंसर 3, द रेन मेक्स द साउंड ऑफ ड्रिप ड्रॉप ऑन द लीव्स ऑफ द ट्रीज। तो जब बारिश पेड़ के पत्तों पर गिरती है तो वो ड्रिप ड्रॉप की आवाज़ करती है। क्वेश्चन 4, व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन योर विंडो। जब बारिश आपकी खिड़की पर गिरती है तो कौन सी आवाज़ करती है। मेक दीज साउंड्स योर सेल्फ। इन साउंड्स को अपने आप लिखना है। आंसर 4, द रेन मेक्स द साउंड ऑफ थप थप ऑन माई विंडो। जब बारिश मेरी खिड़की पर लगती है तो थप थप की आवाज़ आती है। अब आगे चलते हैं। काउंटिंग क्लाउड्स, बादलों को गिनना। कंप्लीट द स्टोरी। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी गई है बच्चों, उसको बाद में आपको भी पूरा करना है। चलिए पढ़ लेते हैं। एज वन लिटिल वाइट क्लाउड फ्लोटेड इन द स्काई वन डे। फ्लोटेड मतलब तैरते हुए। एक दिन एक छोटा सफ़ेद बादल आसमान में तैरते हुए आया। अनदर लिटिल क्लाउड कॉल्ड आउट, कम लेट अस प्ले। तभी दूसरा छोटा बादल कहते हुए आया, आओ साथ में खेलते हैं। एज टू लिटिल क्लाउड्स डांस्ड इन द स्काई सो ब्लू। अब 2 छोटे बादल नीले आसमान में नाच रहे थे। अनदर लिटिल क्लाउड आस्क्ड। तभी दूसरे एक छोटे बादल ने पूछा, कैन आई जॉइन यू। क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं भी आपके साथ मिल सकता हूँ। एज 3 लिटिल क्लाउड्स हेल्ड हैंड्स इन द स्काई। तब तीनों छोटे बादलों ने आसमान में अपने हाथ हिलाए। द विंड ब्लू अनदर लिटिल क्लाउड वेरी क्लोज बाय। तभी हवा ने एक और छोटे बादल को उनके नज़दीक ला दिया। अब
एज 4 लिटिल क्लाउड्स डिसाइडेड व्हाट टू डू। अब 4 छोटे बादलों ने निश्चय किया कि वो क्या करेंगे। अनदर लिटिल क्लाउड जॉइंड देम वेरी क्वाइटली टू। तभी एक और छोटे बादल ने चुपचाप उनको ज्वाइन कर लिया। अब आगे चलते हैं। नाउ राइट व्हाट द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ क्लाउड डिड। अब आपको लिखना है कि पांचवें और छठे बादल ने क्या किया। तो यहाँ से पोएम को आपको अपने आप आगे बढ़ाना है। इसका आंसर हमने लिख दिया है, इसके आंसर को आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। एज 5 क्लाउड्स केम क्लोज लाफिंग अनदर लिटिल क्लाउड जॉइंड देम होपिंग। जब 5 बादल हंसते हुए एक दूसरे के पास आए तो एक और दूसरे छोटे बादल ने उनको कूदते हुए ज्वाइन कर लिया। एज 6 क्लाउड स्टार्टेड वॉकिंग अलोंग ए चेन। तब 6 छोटे बादलों ने एक चेन के रूप में एक साथ चलना शुरू किया। 1 टाइनी क्लाउड आस्क्ड देम टू डांस अलोंग इन द रेन। तब एक छोटे बादल ने उनको बारिश में एक साथ डांस करने के लिए कहा। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो गई। अब है जी वर्ड फन, शब्दों का मज़ा। फिल इन द लेटर्स टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। बच्चों यहाँ पर एक पजल है जिसमें आपको मिसिंग लेटर्स को भरना है और पजल को कंप्लीट करना है। और उन वर्ड को कंप्लीट करते हुए आपको पिक्चर्स को ध्यान से देखना है। पिक्चर्स को देखकर और जो पिक्चर का नाम है उस नाम को उस वर्ड में कंप्लीट करना है। जैसे पहले ऊपर स्नो, स्नो मतलब बर्फ़, ठीक है। ऐसे ही बादल, बादल का हमने कंप्लीट किया क्लाउड। और विंड, विंड मतलब हवा। अब देखो चांद का चित्र है तो MOON, मून, मून मतलब चांद। अब है जी आगे स्टार, देखो स्टार बना हुआ है तो STAR स्टार। हीट, हीट मतलब गर्मी। डस्ट, डस्ट मतलब धूल। और लाइट, लाइट मतलब रोशनी, ये हमें सूरज से मिलती है। क्लाउड, क्लाउड मतलब बादल। तो ये हमने आपके लिए कंप्लीट कर दिया है, इसको आप ध्यान से भरेंगे और समझेंगे। अब है जी लेट्स शेयर। वट वुड यू कॉल दीज पिक्चर्स इन योर लैंग्वेज। यहाँ पर कुछ 4 चित्र दिए गए हैं, इनको आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं। नाउ लेबल द पिक्चर्स इन इंग्लिश। बच्चों पहला चित्र है चांद का, तो चांद को इंग्लिश में कहते हैं मून। दूसरा चित्र है सन का, सन होता है सूरज, तो इंग्लिश में हमने लिखा सन। तीसरा चित्र है बादल का, बादल को इंग्लिश में कहते हैं क्लाउड। और चौथा चित्र है तारे का, और तारे को इंग्लिश में कहते हैं स्टार। अब है जी रिडल टाइम। रिडल होता है बच्चों पहेली। हु एम आई, मैं कौन हूँ। आपको इस रिडल को पढ़ के पहचानना है। आई गो अप एंड डाउन ए लोट, मैं ऊपर और नीचे जाता हूँ। वेदर इट इज़ कोल्ड और हॉट, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। समटाइम्स आई एम ऑन द ग्राउंड, कई बार मैं ज़मीन पर रहता हूँ। अदर टाइम्स आई एम इन द क्लाउड्स, और दूसरे समय मैं बादलों में रहता हूँ। माई नेम राइम्स विद डॉटर, मेरा नाम की साउंड डॉटर से मिलती है। तो ये जो वर्ड है वो राइमिंग वर्ड है डॉटर का। आई एम योर फ्रेंड नेम्ड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मेरा नाम है बच्चों, क्या है नाम, वाटर। वाटर मतलब पानी, जो भाप बनकर ऊपर आसमान में जाता है और बादलों से फिर बारिश होकर ज़मीन पर आता है। और ये राइमिंग वर्ड है डॉटर का, तो इसका आंसर हो गया वाटर। अब हम आ चुके हैं फिश टैंक। लुक एट दिस फिश टैंक, ये एक बच्चों फिश का टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें कुछ मछलियाँ तैर रही हैं। राइट 3 सेंटेंसेज ऑन व्हाट यू सी, जो आपको दिख रहा है उसको देखकर आपको 3 सेंटेंस लिखने हैं। ड्रॉ सम मोर क्रिएचर्स इन द टैंक, आप इस टैंक में कुछ और जीव बना सकते हो। तो ये सेंटेंस हमने आपके लिए
लिख दिए हैं। आई सी मैनी फिश स्विमिंग इन द वाटर। मैं देखता हूँ कि पानी में कई सारी मछलियाँ तैर रही हैं। आई सी लोट्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स इन द वाटर। मैं पानी में कई सारे ग्रीन पौधे देखता हूँ। आई कैन आल्सो सी स्टोन्स एट द बॉटम ऑफ द फिश टैंक। बॉटम होता है बच्चों नीचे, और स्टोन होते हैं पत्थर। तो मैं फिश टैंक के नीचे वाले हिस्से में कई सारे पत्थरों को भी देख सकता हूँ। आप इसमें एक दो मछली अपनी तरफ से बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं। लेट्स सिंग, चलिए गाते हैं। रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ट्री एंड रेन ऑन द हाउस टॉप बट नॉट अपॉन मी। इसमें बच्चा कहता है कि हरी घास पर भी बारिश हो रही है, पेड़ पर भी बारिश हो रही है, घर की छत पर भी बारिश हो रही है, लेकिन मेरे ऊपर नहीं हो रही है। द वर्ड्स अवे डे प्ले आर राइमिंग वर्ड्स। तो बच्चों देखो, ये रेड कलर से लिखे हुए हैं तीनों वर्ड्स। अवे, अवे मतलब दूर, डे मतलब दिन, प्ले मतलब खेलना। तो ये तीनों वर्ड्स की साउंड बोलने में पीछे से एक जैसी है, तो ये हमारे राइमिंग वर्ड हो गई। नाउ कलर द वर्ड्स दैट राइम विद। इन, डाउन, नोट। अब यहाँ पर इस बॉक्स में कई सारे वर्ड दिए गए हैं। तो इसमें कुछ वर्ड तो राइमिंग वर्ड हैं इन के, और कुछ हैं डाउन के, और कुछ हैं नोट के। तो जो इन के राइमिंग वर्ड हैं उनको रेड कलर से भरना है, जो डाउन के राइमिंग वर्ड हैं उनको येलो कलर से भरना है, और जो नोट के राइमिंग वर्ड हैं उनको ब्लू कलर से आपको भरना है। तो अब हम इन वर्ड्स को बोल लेते हैं और इनका अर्थ जान लेते हैं। पिन, बच्चों पिन आपने देखी होगी, कुछ हम लगाते हैं, जैसे डिस्प्ले बोर्ड है उस पर कोई हमें ड्राइंग वगैरह लगानी है तो हम उसको पिन से लगा देते हैं। डॉट बच्चों होता है बिंदु। ब्राउन होता है बच्चों भूरा रंग। स्पॉट होता है बच्चों धब्बा। स्पिन मतलब घुमाना। फ्राउन होता है डराना या तेवर दिखाना। फिर है क्लाउन, क्लाउन होता है बच्चों जोकर। गाउन, गाउन होता है बच्चों लबादा, एक बड़ा सा फ्रॉक होता है। पोट, पीओटी, पोट होता है बच्चों मिट्टी का बर्तन। टिन, टिन होता है बच्चों लोहे का एक बॉक्स या एक कनस्तर भी बोलते हैं हिंदी में इसको। क्राउन, CROWN, क्राउन होता है ताज। COT, कोट, कोट मतलब खाट या चारपाई। ड्राउन, ड्राउन DROWN, ड्राउन मतलब डुबाना। फिर है हॉट, हॉट मतलब गर्म। और फिर है फिन, फिन जो मछली के पंख होते हैं जिनसे वो तैरती है। क्लाउन, CLOWN, क्लाउन होता है बच्चों जोकर। तो अब आपको इसमें कलर करना है। तो इनके जो राइमिंग वर्ड हैं उनको हमें करना है रेड कलर से। इनको हमें किससे करना है बच्चों रेड कलर से। तो आपको जैसे पिन है इसमें रेड भरेंगे, स्पिन है इसमें रेड भरेंगे, और ढूंढो टिन है इसमें रेड भरेंगे आप, फिन है इसमें रेड भरेंगे। अच्छा, अब है डाउन। डाउन के जो राइमिंग वर्ड हैं उसमें हमें येलो कलर भरना है। कौन सा भरना है येलो कलर। तो जो डाउन के कौन कौन से हैं ब्राउन है, फ्राउन है, क्लाउन है, क्राउन है, ड्राउन है और गाउन है। इनमें आपको येलो कलर भरना है। अब हम आते हैं नोट। नोट के जो राइमिंग वर्ड है उनको ब्लू कलर भरना है। कौन सा भरना है बच्चों ब्लू कलर। तो जैसे डॉट इसमें ब्लू कलर भरना है, पॉट इसमें भी ब्लू कलर भरना है, स्पॉट इसमें ब्लू कलर भरना है, और हॉट इसमें ब्लू कलर भरना है, और कोट इसमें भी आपको ब्लू कलर भरना है। इस तरीके से आपको इनमें कलर भरने हैं। तो ये एक्टिविटी आप बुक में करेंगे।
अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं। लुक एट दीज पिक्चर्स, इन तस्वीरों को देखिए। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और खाली स्थान को भरिए। फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स, और किन वर्डों से भरना है जो हमें बॉक्स के अंदर दिए गए हैं। पहला वर्ड है रिवर, रिवर होती है बच्चों नदी। सेकंड वर्ड है पौंड, पौंड मतलब तालाब। थर्ड वर्ड है सी, सी मतलब समुद्र। और चौथा वर्ड है लेक, लेक मतलब झील। सबसे बड़ा इसमें समुद्र होता है, नदियाँ जाके समुद्र में मिलती है। नदी एक जगह से बहकर दूसरी जगह जाती है। लेक एक पानी का, लेक बच्चों हिंदी में झील बोलते हैं, और बहुत बड़े जगह में पानी भरा होता है तो उसे झील कहते हैं। और पौंड होता है बच्चों छोटा तालाब। तो द शिप इज सेलिंग ऑन द सी, ये जहाज है ये समुद्र में तैर रहा है, तो इसमें आएगा सी। फिर द रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स, पहाड़ों से क्या निकलती हैं नदियाँ, तो इसमें आएगा रिवर। द डक इज स्विमिंग इन द लेक, देखो बहुत बड़ी जगह में पानी भरा हुआ है तो ये हो गई लेक। और फिर है जी द फ्रॉग लिव्स इन द पॉन्ड, पॉन्ड होता है तालाब, जब छोटी जगह पे पानी भरा होता है तो उसको तालाब कहते हैं। तो ये हमने फिल कर दिया। और बच्चों यहाँ पर आकर हमारी इस पोएम की एक्सरसाइज समाप्त होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम और इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर सब अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ like the video and subscribe our channel, and thanks for watching.